बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज मैं बैठा हुआ हूँ शेख महमूद असगर साहब के साथ, जो बेसिकली अब्दुल्ला डेवलपर्स के सीईओ हैं और फ्लैटिस ग्रैंड होटल अयूबिया जो है वो ये बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज हमारे ऑफिस आए हुए थे तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो जाएं ताकि ही हैज़ एन इंटरेक्शन विद आवर इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट्स एज वेल। तो कैसे हैं शेख साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि ये माशाल्लाह ताला मतलब प्रोजेक्ट मैंने आपने मुझे आके एक्सप्लेन किया और सारी टीम को भी देखा और एवरीवन वाज एस्टोनिश्ड। बड़ा क्लासी किस्म का ये प्रोजेक्ट है और बड़ी आला लोकेशन के ऊपर है। सो ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया, कब आया और क्यों आपने इसके ऊपर प्लान जो है ना वो शुरू किया? और क्योंकि दिस इज़ मेरा ख्याल उस सारी फैसिलिटी में ये पहला 4 स्टार होटल जो है वो बनने जा रहा है। जी और जी। फिर आपने फ्लैटिस के साथ भी इसका सारा सिलसिला किया और मैं देख रहा था कि बहुत सारी चीज़ें बहुत इनोवेटिव हैं, क्योंकि जनरली वहाँ पर हमारी यूबिया में पीसी भूरबन या इस तरह की दो चार कुछ और लोकेशंस के अलावा इतनी अच्छी जगह नहीं मिलती है, इतने अच्छे होटल्स नहीं मिलते रहने के लिए। तो आपके जहन में ये आइडिया क्यों आया और आगे लेकर आपका इसका क्या प्लान है इसका? क्योंकि मैं खुद भी एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल करता रहता हूँ। तो जब मैं कभी भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाता था तो हम ये फील करते थे कि यहाँ पर वो उस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो कि हमारे लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं, प्लान करके आते हैं फैमिली के साथ कि वो पूरा वीक स्पेंड करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद ही यहाँ से चले जाते हैं। कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, वो इन्वायरमेंट नहीं मिलती। तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है टूरिज़्म का, लेकिन इन फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से लोग अवॉइड करते हैं। आपने रिसेंट पास्ट में देखा होगा, मरी की साइड पे भी लोगों को काफ़ी शिकायत रही, ऐसे ही है। कुछ खाने की प्रॉब्लम रहती हैं, कुछ क्वालिटी की, कुछ सर्विसेज की। नॉर्दर्न एरिया में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है जब हम जाते हैं ना रूम्स में, क्योंकि उधर मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो आप जब इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो आपको स्मेल आएगी, आप जितनी मर्जी अच्छी चीज़ बना लें उधर, जब आपने मॉइस्चर को प्रॉपर एड्रेस नहीं किया तो आपको उधर एक स्मेल आती है। फिर आपको और भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि एक नॉर्मल टूरिस्ट डिमांड करता है, लेकिन उनको इन नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके नहीं मिलती। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखें, एक तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और दूसरा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो बिजनेसमैन कहीं भी जाता है ना तो वो अपनी सैर व तफरी और अपने काम के अलावा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को सीख कर रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए जब हमने विज़िट किया इस इलाके में तो हमें एक इसकी लोकेशन बहुत प्यारी थी, इधर व्यूज़ बड़े अच्छे थे। मरी की नॉर्मल हाइट जो है वो 6500 फीट तक है मैक्सिमम। ये गलियात में जिस पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं 8400 फीट हाइट है, 3 साइड व्यूज़ ओपन है इसके। तो इस इलाके में जाके पहले तो लोकेशन सेलेक्ट करना हमारे लिए एक पहला टारगेट था, फिर इसके साथ नेशनल पार्क है, टोटल ग्रीनरी है सराउंडिंग्स में। जब हमने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, उसको डिज़ाइन करते वक्त हमने ये सारी चीज़ें कंसीडर की कि हमने इसको मॉइस्चर को कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए हमने सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम और एचवैक सिस्टम जो है ना वो जो सेलेक्ट किया, उसके लिए हमने इटली से हॉट वाटर जनरेटर्स इंपोर्ट किया। इसकी जितनी वायरिंग हमने करवाई है, उसके पाइप्स और इवन जॉइंट्स तक हमने सारे जर्मनी से इंपोर्ट किए। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ आए कि यहाँ पे आके लोगों को वही ट्रेडिशनल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जहाँ पे भी पोटेंशियल होता है, आपने उस पोटेंशियल को राइट क्लिक करना होता है। अगर किसी जगह पे किसी एरिया में बिजनेस का पोटेंशियल है, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को राइटली अवेल नहीं किया, तो फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाती है। तो हमने इस चीज़ को कंसीडर किया कि हमने इसमें वो अमेनिटीज़ देनी है, वो फैसिलिटीज़ देनी है जो कि हमारे कस्टमर डिमांड करते हैं और उन कस्टमर्स को, उन टूरिस्ट को इस जगह पे वो चीज़ें नहीं मिलती। तो इस सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए जब हम प्राइस कंपैरिजन पे आते हैं तो लोग एक आम नॉर्मल से होटल का 20,000 25,000 रुपये रेंट दे के चले जाते हैं और वो सेटिस्फेक्शन नहीं उनको मिलती। उन कस्टमर्स के लिए हमने ये मॉडल डिज़ाइन किया कि अगर वो 10-15% एक्स्ट्रा पे करें और उनको उनकी सारी डिज़ायर्ड फैसिलिटीज़ मिल जाएं तो दे विल गो हैप्पीली। तो ये सारी हमारा प्रोजेक्ट के जो विजन था और फैसिलिटीज़ देने के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग लास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि टूरिज्म कैसे इन एरियाज़ में डेवलप हो सकती है, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत अच्छा हमें इसका रिस्पॉन्स मिला। और हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि इस मॉडल को लेके हम नॉर्दर्न एरियाज़ के डिफरेंट साइट्स में जाएंगे मज़ीद, और एक्सपेंशन भी इसी मॉडल को ऊपर लेके जाकर हम करेंगे। अच्छा, इसमें ये मैं देख रहा था अभी आपके कि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो यूजुअली वहाँ पर नॉर्मली नहीं मिलेंगी आपको। जी फॉर एग्जांपल सोना, स्टीम, आपके एट्रियम 24/7 रिसेप्शन, पूरा बैकअप प्लान्स हैं, आपके जनरेटर के बैकअप्स हैं, पार्किंग, कॉन्सियर्ज और
इसको फ्लैटिस जो है वो ऑपरेट कर रहा जी है बिल्कुल। प्रॉपरली, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है फॉर द पीपल, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अगर आप स्टडी करें तो एवरेज ऑक्यूपेंसी जो है ना जी नॉर्दर्न एरियाज़ की वो 80% है जी बिल्कुल इसी तरह। ईयर ऑन ईयर की बात अगर हम कर रहे हैं जी तो मेरे ख्याल सीज़न में तो 100% रहती होगी, फिर ऑफ सीज़न में कुछ अरसे के लिए कम होती है, जी। लेकिन फिर वही पाकिस्तान में तो लोग बर्फबारी देखने भी जाते हैं। जी बिल्कुल, और अब वो वो ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ ना। हाँ जी, सो वो देखने भी जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली जो है ये एक बड़ा अच्छा है कॉन्सेप्चुअली, और आपको इतना नज़र नहीं आते वहाँ पे इस तरह के होटल्स, और हालांकि कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो आई एग्री विद यू। अच्छा, आपको मैंने देखा, फाउंड यू वेरी इनोवेटिव। जी अभी आप और हम लॉट्स की भी प्लानिंग कर रहे थे तो यू केम अप विद आइडिया कि हम उसके ऊपर कुछ नया तरीके से कुछ एक्स्ट्रा दें। जी सो बेसिकली इट इज़ वेरी यूनिक टू फाइंड समवन हु इज़ सच एन एंथुजियास्ट, और वो एक आला चीज़ बनाना चाहता है, और आपकी तवज्जो ना पैसे कमाने पे कम है जी जी और क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा है। इसकी क्या वजह? सर वही बात आ जाती है कि इंसान की ज़रूरत जो है ना वो 2 वक्त की रोटी होती है। तो इज़्ज़त के साथ इंसान 2 वक्त की रोटी भी कमा ले तो वो ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन पैसे की हवस वो इंसान की कब्र तक साथ जाती है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और पैसे की हवस ने तुम्हें अंधा कर दिया यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुँचे। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि हमारी ज़रूरत क्या है, तो हमारी ज़रूरत तो अल्लाह ताला पूरी कर रहा है, तो फिर क्यों ना हम एक अच्छे ऑप्शन की तरफ जाएं, क्वालिटी की तरफ जाएं कि लोग हमारे काम को याद रखें और लोग आके खुश हों इस चीज़ से। पैसा तो आप को पता है कि कोई भी कमा सकता है, किसी भी तरीके से कमा सकता है, इलीगल मीन से भी कमा सकता है, लेकिन जो अपनी इज्जत कमाना और इज्जत कमा के एक अच्छी चीज़ डिलीवर करना, आप एक अच्छा प्रोजेक्ट कर जाते हैं, अगर आपने अच्छे की जगह बुरा प्रोजेक्ट कर लिया तो पैसे थोड़े कमा लिए, आप कहीं और चले जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया जाएगा, और ना ही आप मार्केट में लॉन्ग लास्टिंग काम कर सकते हैं। जब कोई आप अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, अच्छी अमेनिटीज़ के साथ आते हैं, इनोवेशन के साथ आते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, और वो प्रोजेक्ट की सक्सेस आपकी आने वाली ज़िंदगी में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे इफ़ेक्ट करती है। तो आप अगर एक प्रोजेक्ट में थोड़ा भी कमा लेंगे तो आपको आगे जो एक फ्यूचर में लाइन मिल जाती है ना, उस लाइन से आप ज़्यादा कमा लेते हैं। आप एक प्रोजेक्ट में ज़्यादा कमाने के चक्करों में सारी ज़िंदगी एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, और उस प्रोजेक्ट में भी आप नेक नामी नहीं खरीदते, सिर्फ पैसा कमा लेते हैं, तो फिर मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। तो मेरा तो अपने डेवलपर भाइयों को भी ये मशवरा है कि हम कोई भी काम करें तो शॉर्ट टर्म ना सोचें, लॉन्ग टर्म सोचें। तो इन दी लॉन्ग रन जब आप किसी प्रोजेक्ट पे अच्छी चीज़ डिलीवर करते हैं तो वो उसका वैल्यूएशन उसी हिसाब से आपको मिलता है। आपको मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के डिलीवर करते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना उसके लिए आपको मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप यही समझ लें कि जो आपने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मार्केटिंग का जो बजट रखना है, उसी बजट से आप एक अच्छी पहला प्रोजेक्ट ही अच्छा बना लें। नहीं, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखें, आपका जो इन्वेस्टर है, अगर जो आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है वो अगर आपसे खुश है तो ये एक वो जो कहते हैं ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। जी बाज़ लोग शॉर्ट टर्म के अंदर जाके शायद वो फौरी मुनाफा कमाना चाहते हैं, बट देयर इज़ एक्चुअली नो शॉर्टकट। जी जी बिल्कुल। तो ये मैं देख रहा था कि आपने मतलब जो जिस तरह से चीज़ें लगाई भी, एक्चुअली जो चीज़ें आपने लोगों से शायद वादा किया आपने उससे ज़्यादा किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही। और अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूँ तो आपसे मुझे ये फीडबैक आ रहा होता है कि अच्छा यार, इसको ज़्यादा ये और एक्स्ट्रा ये डाल देते हैं या और एक्स्ट्रा ये डाल देते हैं। हालांकि डेवलपर्स यूजुअली इस टाइम फ्रेम में वही सोच रहा था कि आप पैसा बचाना कैसे है, तो उसकी मेरा ख्याल है एक वजह ये भी है कि ये आपके लिए भी एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप भी जब इसके साथ अटैच हो रहे हैं तो क्योंकि आपने इसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जो है रेंटल मैनेजमेंट में फ्लैटीज के साथ मिलके आप भी इसके अंदर प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हैं फॉर द नेक्स्ट वट एवर फोरसीएबल फ्यूचर, ऐसे ही है। इसी तरह ही है। तो आपका इंटरेस्ट चूंकि इस बिल्डिंग के साथ वाबस्ता है आफ्टर पोजेशन, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ डेवलपर, क्योंकि मोस्ट डेवलपर्स जो चीज़ें बना के भेज जाते हैं ना, जब वो एक प्रॉपरली रेंटल मैनेजमेंट नहीं हो रही जी जी तो वो फिर क्या करते हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं रह जाता, जी बिल्कुल। वो पैसा कमा लिया, अब उनको कोई चीज़ उसमें समझ नहीं आ रही। तो आपका इंटरेस्ट भी है मेरा ख्याल है, और वो सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं ना वो इसके अंदर प्ले कर। दूसरी बात ये सर, एक इसमें ये होता है ना कि देखें, अब मैं एक चीज़ बनाता हूँ उसको बेच देता हूँ तो मैंने तो वन टाइम प्रॉफिट गेन कर लिया, लेकिन अगर मेरे जो इन्वेस्टर हैं, ये जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो कोई चीज़ खरीदते हैं, उसको वो लेने के बाद वो मैं या तो मैं चीज़ महंगी दे दूँगा तो उससे भी उनको कस्टमर को फ़ायदा नहीं होगा। एक तो मेरी प्रोडक्ट की मार्केट कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए,
दूसरी बात यह है कि मैं तो पैसे कमा के एक दफ़ा निकल गया था, अगर वो नहीं कमा सकेगा, अगर मैंने अच्छी चीज़ ही डिलीवर नहीं की और उससे पैसे नहीं कमा सकेगा, तो मैंने अल्टीमेटली अपनी क्लाइंटेज, फ्यूचर क्लाइंटेज भी लूज़ कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और अभी नेक्स्ट और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि इसके बाद आपके अगले भी प्रोजेक्ट आएंगे जी इंशाल्लाह। तो वो ये आपको ऑब्वियसली ये जो गुडविल है ये आपको आगे फर्दर असिस्ट करे। कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे जो भी उधर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अभी? जी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इमलाक आपके साथ है, खड़ा है, और हम इंशाल्लाह ताला आपकी इसकी फेज़ 2 एक्सटेंशन जो आपकी हो रही है उसके अंदर भी हम प्लान आउट कर रहे हैं आपके साथ। तो कोई हमारे इमलाक के साथ आपने मिलकर एक स्पेशलाइज्ड एक सिस्टम बनाया। जी। नॉर्मली मार्केट के अंदर ये चलता था कि 10% रेंटल गारंटीज़ और लोग इसी तरह से काम कर रहे थे। हावर इमलाक का थोड़ा सा निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ था। हम रेंटल मैनेजमेंट में जाते हैं, हम नहीं समझते कि एक कोई चीज़ फिक्स किसी डेवलपर के ऊपर कर दें, और उसकी वजह से हमारी समझ में तो यही आता है कि जी उससे रेंट्स आपके कम हो जाते हैं। जनरली सेफ्टी आपको मिल जाती है या आपको एक गारंटी ज़रूर मिल जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जारी बात है सब बिजनेस। डेफिनेटली। तो ये आपको शॉर्ट टर्म रेंटल मॉडल के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो अभी हम और इमलाक और आप मिलकर इसको देने जा रहे हैं इस बिल्डिंग में, और बाकी आप हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? कुछ ने तो ले भी लिए हैं ऑलरेडी, जी। और बाकी जो आगे ले रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो बताएं। सर ये जो शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट का आपने हमें दिया है, ये बड़ा एक अच्छा आइडिया है। देखें, आप कोई भी बिज़नेस जब कर रहे होते हैं ना, तो आप हरफे आहर पे नहीं बैठे होते, आपको कोई भी अच्छा आइडिया मिल सकता है। तो इंसान तो हमेशा सीखता रहता है। जो बंदा ये समझता है कि मैंने जो कर लिया है, जब हर चीज़ पे मेरी ग्रिप आ गई है तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो वो फिर वो मेरा फूल्स पैराडाइज में रहता है। इंसान को हर वक्त सीखते रहना चाहिए। ये जो आपने अच्छा आइडिया दिया हमें, इसके अलावा हमें कोई भी अच्छा आइडिया देता है बिज़नेस में, लेकिन ट्रेडिशनल वे से जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं और चीज़ें क्लिक नहीं कर रही होती, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। तो अगर आपको कोई अच्छा आइडिया मिले तो आपको उसको ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि आपको हर नया आइडिया अच्छा ही मिल रहा है, लेकिन आपको उसको जो है ना प्रोसेस करना चाहिए अपने अंदर, उसकी स्टडी करनी चाहिए। फिर उसको असेसमेंट करने के बाद अगर वो आपको उसमें कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं तो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आइडिया बहुत अच्छा है, वो इस सेंस में कि अगर हम फिक्स रेंटल में जाते हैं, लेट्स सपोज एक बंदा आज 10 मिलियन के कोई चीज़ खरीद रहा है, उसको फिक्स रेंटल मिल रहा है, कल को हम वही चीज़ हमारी हो जाती है 15 मिलियन की, तो जो 15 मिलियन का लेगा तो उसको तो 15 मिलियन के पॉइंट ऑफ से फिक्स रेंटल मिलेगा। तो जो जिसने 10 मिलियन का लिया हुआ है उसका तो कैप लॉक लग गया ना, क्योंकि उसकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी, इसलिए उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू भी नहीं बढ़ी। इस मॉडल में ये है कि जो बंदा जिस रेट पे ले रहा है, जैसे ही हमारा मार्केट में प्रोडक्ट का रेट बढ़ता है तो जिसने पहले लिया हुआ है उसका भी रेट ऑटोमेटिकली वही स्टैंड कर जाता है। जो हमारा पहला वाला मॉडल था फिक्स मॉडल, उसमें यह कि एक बंदे ने 6 मिलियन की अगर कोई चीज़ ली है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी 48,000 पर मंथ है। अब वही चीज़ महंगी होके चलेगी 10 मिलियन पे, तो 10 मिलियन पे उसकी अर्निंग कैपेसिटी आ गई है। नहीं, जो नया ले रहा है उसके लिए तो 80,000 पर मंथ हो गई है, लेकिन जिसने पहले लिया उसको उसका बेनिफिट पास ऑन नहीं हो रहा। तो ये जो आपने मॉडल दिया इसमें कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ रही है प्रोडक्ट की, उसका अर्निंग कैपेसिटी उसी तरह बढ़ रही है। बेसिकली तो ये मॉडल बहुत डिफरेंट है और अच्छा है। देखें जी, बेसिकली ये है कि इन्वेस्टर्स और इमलाक जो है वो एक समझ लें कि पैसिव इनकम के तौर पे आपके पार्टनर के तौर पे आ गया है, और वो आपसे एक शेयर ले रहा है उसके अंदर से जो आप कमा रहे हैं, और दैट इज़ द मॉडल। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, जारी बात है, इसके ऊपर सारी स्टडी करके भी मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट है। विद 80% ऑक्यूपेंसी अगर एवरेज अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो लोगों के लिए एक होटल रूम से 1.5-2 लाख रुपया भी कमाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि हाँ बिल्कुल ज़्यादा चला जाता है। बिल्कुल। अब वो 10%, अब देखें ना, करोड़ सवा करोड़ रुपए से कम हमारी ये प्राइसेस हैं, और उसके ऊपर 10% लगाएंगे तो 1 लाख रुपए से ऊपर इनकम नहीं बनती। जी बिल्कुल इसी तरह। तो दैट इज़ समथिंग कि जनाब जिसको हम आई थिंक हमें देखना चाहिए और करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ पे भी जो लाहौर के अंदर भी जो मॉडल है वही लोगों को ज़्यादा पसंद है। लोग रेंटल गारंटीज़ में जो है वो नहीं जा रहे, और हमने उनको एजुकेट भी किया। दूसरा जी, अब एक तसल्ली के हमारे बंदों के कि वो सबको हमेशा ही होता है पाकिस्तान के अंदर ना, हमेशा प्रोजेक्ट्स ना थोड़े बहुत डिले हो जाते हैं। अब हम तो बिल्कुल, आपने भी हमें बात की, हमने भी एनालिसिस किया, लेकिन जो राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग 100% कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये जो हमारे बिल्डिंग 1 है इसकी बात करें, व्हाट डू यू थिंक, ये हमारी जो है ये दिसंबर 2025 से पहले आप इंशाल्लाह ताला यू आर 100% श्योर के जी कि ये हमारी डिलीवर जो है
वो हो जाएगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इसके हमारी इंटरनल प्लानिंग में तो ये जून 2025 में हमारा ये स्टार्ट होगा, ऑपरेशनल होगा इंशाल्लाह ताला। हम इसको ना पार्शियली ऑपरेट कर रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन जो है ना हम इसका वो दिसंबर 2024 में इंशाल्लाह ताला पार्ट कर देंगे 3 से 4 फ्लोर्स के साथ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे इसमें प्लान बने हुए हैं बाई जून 2025 इंशाल्लाह ताला हम बहुत ज़्यादा होपफुल हम इसको 100% ऑपरेशनल कर देंगे। टू बी सेफ साइड विद योर क्लाइंट्स हमने इसका आपके साथ जो टाइम फ्रेम तय किया है वो, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए और मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हमने इसमें 6 मंथ का मार्जिन रखा है अपने, वो ग्रेस पीरियड अपने लिए रखा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा जो इंटरनल प्लान है वो इसको जून जल्दी 2025 में इंशाल्लाह ताला 100% ऑपरेशनल होगा। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू। एनी अदर थिंग यू वांट टू कम्युनिकेट, यू वांट टू टेल अस और टेल एनीथिंग टू आवर क्लाइंटेल इन्वेस्टर्स, फील फ्री। बिल्कुल आप समझें कि अब आपके ही वो इन्वेस्टर्स हैं, आपके ही साथ ही हमने चलना है, क्योंकि हम तो जहाँ पे भी जाते हैं ना वो हम एज पार्टनर ही जाते हैं। जी बिल्कुल, वी हैव दिस पूल एंड हम उनकी रेंटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, एंड वी वुड लव, और मेरा और आपका रिलेशनशिप जितने साल अब ये हमारे इन्वेस्टर्स इधर मौजूद हैं, हम मेरा और आपका रिलेशनशिप भी इतने साल ही अब चल जी रहा है। बिल्कुल सो इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म। और यही चीज़ हमने भी यहाँ पे देखी है कि यूजुअली बिकॉज सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनीज का क्या होता है कि वो चीज़ बेचते हैं और वो साइड पे हो जाते हैं। बीइंग एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, जी और हम यही चाहते हैं कि जनाब ये जो पार्टनरशिप है आपकी हमारी, और ये जो चीज़ें हैं जिस तरीके से हमारे चल रहे हैं, या हमारे इन्वेस्टर्स जो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आगे भी आते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एटलीस्ट आपके साथ मिलके उनको वो सर्विसेज और स्पेस दे सकें, या वो चीज़ें दे सकें जिसकी मार्केट में भी स्पेस थी। लोगों को, इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना जी, वो प्रॉब्लम पोस्ट पोजेशन मैनेजमेंट ही है। जी बिल्कुल, हालांकि हाई राइज बन रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है अभी तक पोस्ट पोजेशन मैनेजमेंट का इतना बड़ा स्कोप है, इतना ज़्यादा स्कोप है कि कोई अच्छे बड़े प्लेयर्स अभी तक इस मार्केट के अंदर प्ले नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल तो हमारा तो रोल इंशाल्लाह ताला यही है कि जब तक हम आपके साथ हैं जी, इंशाल्लाह ताला हमारा पूल ऑफ इन्वेस्टर्स भी आपके साथ खड़ा है। हम इंशाल्लाह ताला आपके अगले प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अगर इसी तरह के, हमें उम्मीद है इससे बेहतर बल्कि आएंगे, तो उनके अंदर भी आपके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला इसमें भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो आपकी तवक्कुआत से बेहतर जो है हमारा आपको रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह ताला। सर थैंक यू वेरी मच वेलकम साहब, एंड इंशाल्लाह ताला फिर आपसे दोबारा जब हम उधर यू भी आएंगे तो कोशिश करेंगे उधर भी एक आपके साथ एक गपशप लगाएं। और जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर।